गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि काफ़ी अच्छे हो, स्वस्थ हो और सेफ हो। तो गाइस आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बाईसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो इससे पहले बच्चों हम लोगों ने सारे फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ लिया और उसके अलावा हम लोगों ने साइक्लिक ईथर, पॉली ईथर के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बाईसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना। तो गाइज जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आप लोगों को यूट्यूब एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे आते रहें। और जो बच्चे यहाँ पे स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि आप लोग रेगुलरली वीडियोस देखो गाइज। हर एक वीडियो में हमने डिटेल में कंप्लीट अप टू एडवांस लेवल तक हर एक वीडियो में उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवांस लेवल तक का मटेरियल मिल सके। तो आपको एक सिस्टमेटिक क्लास के तरीके से इसको क्लास लेकर, जैसे अपन एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही आपको इसको क्लास लेकर प्रॉपरली आपकी रफ कॉपी निकालनी है, पेन निकालना है, उसके साथ इसको नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन का चांस सोल्व करना इस तरीके से है कि जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं तो कॉन्सेप्ट को आप लोग देख के और खुद मेरे आंसर बताने से पहले उसका आंसर निकालो और उसके बाद अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई कर पाओ कि आपका आंसर मेरे साथ सही है या नहीं है। तो गाइज आई होप कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करोगे एक सिंसियर बच्चे के तरीके से और लगातार इस चीज़ पे काम करते रहोगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में। सबसे पहले अपने को यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि ये बाईसाइक्लो कंपाउंड होता क्या। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है और अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंड क्या है तो आप बोलोगे कि सर ये तो एसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे तो ओपन चेन है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एसाइक्लिक कंपाउंड है ये। फिर बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कंपाउंड क्या है तो आप बोलोगे सर ये तो साइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें एक साइकिल है तो इसका जो प्रीफिक्स होगा वो साइक्लो होगा क्योंकि कंपाउंड क्या है, कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड हो गया। गुड, सही बोल रहे हो। फिर उसके बाद बच्चों क्वेश्चंस कुछ ऐसा आते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक रिंग है और इसके साथ यहाँ पे एक रिंग और कनेक्टेड है इस तरीके से, तो आप ये बोलोगे कि ये कंपाउंड क्या है, तो फिर दिक्कत आएगी कि ये कंपाउंड क्या है, इसके बारे में पता ही नहीं हमें। तो या मैं आपसे बोलूँगा कि एक काम करो बच्चों, आप ये वाला कंपाउंड बताओ कि ये कंपाउंड क्या होगा, तो यहाँ पे भी दिक्कत आएगी कि ये कंपाउंड क्या है। तो हम आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड और इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड। तो हमारे आज की क्लास का ये टॉपिक रहेगा बाईसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड। आई होप कि आप लोगों को इसमें बहुत अच्छे से एफर्ट लगाओ अपने। चलो शुरू करते हैं बाईसाइक्लो का मतलब क्या है। सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे देखो कि जैसे अगर मैं इस रिंग का फॉर्मेशन करना चाहता हूँ तो मैंने इस रिंग को कैसे बनाया। देखो हमारे पास एक रिंग तो ये 6 मेंबर की रिंग है और एक हमारे पास एक 4 मेंबर की रिंग है। तो आप क्या करोगे, 6 मेंबर और 4 मेंबर की रिंग को अगर दोनों तरफ से इधर से फ्यूज करो, मतलब इन दोनों को फोर्स करके मिलाने की कोशिश करो, तो आपका ये जो कार्बन है और ये वाला कार्बन है और इस वाले कंपाउंड में ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कॉमन कार्बन हो जाएगा, वहां से वो फ्यूज हो जाएगा, वहां से वो जुड़ जाएगा। दैट मीन्स कि जब ये दोनों इधर से और इधर से जुड़ेंगे तो उनके जुड़ने की वजह से यहाँ पे एक नया कंपाउंड बनेगा। ठीक है, मान लिया सर आपकी बात ऐसा हो रहा है। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो कि आपके पास बच्चों आपको इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, नीचे देखना आप एक बार, हाँ यहाँ पे मान लो कि आपको इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है और मैं बोलूँगी कैसे करोगे, तो आप दिमाग ऐसे लगाओगे सर देखो ये कंपाउंड अगर अपने को बनाना है तो अपन क्या करेंगे, पहले तो एक ये वाली रिंग लेंगे, ये वाली है ना, और ऐसी एक रिंग ये वाली ले लेंगे और फिर दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे, तो दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा। तो मैं पूछूंगा कि कितने कार्बन कॉमन है, तो आप बोलोगे कि सर देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये कार्बन कॉमन कार्बन है। शाबाश। दैट मीन्स कि बच्चों अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें दो कार्बन, ऊपर देखो आप ये वाला जो एग्जाम्पल था, दो कार्बन या दो से ज्यादा कार्बन कॉमन हो, यानी कि दो रिंग जब आपस में जुड़े, दो रिंग जब आपस में फ्यूज हो और उनके फ्यूज होने में एटलीस्ट 2 कॉमन कार्बन हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड। और ये जो कैटेगरी है वो क्या है, ये स्पायरो कैटेगरी, इसको अपन थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, फिर मैं लिंक करूंगा।
पहला हमारा टारगेट रहेगा कि हम बाइसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में समझे कि बाइसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। तो ऐसे कंपाउंड जहां में एटलीस्ट 2 कॉमन कार्बन हो, जिनसे 2 रिंग आपस में जुड़ रही हो, तो उसको बोलते हैं हम बाइसाइक्लो कंपाउंड। बात सुन आगे बच्चों। तो आप बाइसाइक्लो का एग्जाम्पल कोई सा भी अपने हिसाब से बना सकते हो, बस एटलीस्ट 2 कॉमन कार्बन होने चाहिए। चलो, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है। अब इसके आईपीएससी नेमिंग कैसे करेंगे, इसके रूल क्या होते हैं, वो अपन देखने वाले हैं। तो हमारे पास इसके रूल्स है बच्चों, और पहला रूल इसका ये होता है, इन बाइसाइक्लो कंपाउंड वी हैव एटलीस्ट 2 कॉमन कार्बन बिटवीन 2 रिंग और साइकिल। बता दिया था मैंने कि अगर हमारे पास कोई भी बाइसाइक्लो कंपाउंड है तो वहाँ पे एटलीस्ट 2 कॉमन कार्बन होंगे 2 साइकिल के बीच में। चलो ठीक है, मान ली बात। आगे बताओ सर। हाँ जी, आगे सुनो। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द ब्रिज हेड कार्बन। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ आपके सामने, ताकि आप लोग उस कंपाउंड को लेकर साथ कंपाउंड को लेकर लिंक कर पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात है कि इस स्ट्रक्चर में कितने कार्बन कॉमन है। तो आप बोलोगे कि सर ये वाला कॉमन है और ये वाला कॉमन है, दैट मीन्स कि 2 कार्बन यहाँ पे कॉमन है। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द ब्रिज हेड कार्बन, यानी कि अब ब्रिज हेड कार्बन, अब देखो ब्रिज हेड कार्बन क्या होते हैं बच्चों, ये जो कॉमन कार्बन है ना, जैसे मान लीजिए कि मेरी ये एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर में और लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन कभी आपको आए ना, पहले से अपन सोच लेते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में कॉमन कार्बन कितने, एक ये वाला कार्बन कॉमन है, एक ये वाला कार्बन कॉमन है और एक बीच वाला भी कॉमन है। तो इसमें से जो सबसे ऊपर वाला कार्बन होता है और जो सबसे नीचे वाला कार्बन होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। यहाँ पे भी ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। अब बीच वाले को, ये जो ऊपर ना, ये बीच वाला, इसको हम नहीं बोलते ब्रिज हेड कार्बन। टॉप वाले और बॉटम वाले को बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। हेड मतलब उसके जो हेड है वो, कि भाई ये जो ब्रिज बनाया हमने हमने जो ये राम सेतु का निर्माण किया है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक, तो इस राम सेतु का हेड क्या है, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने, अपने जो भगवान श्री राम है वो यहाँ पे थे और यहाँ पे अपनी माता सीता थी। तो ये एक ब्रिज था, तो इधर मान लीजिए लंका थी और इधर मान लीजिए भगवान श्री राम थे। तो इस तरीके से आप देख लो कि ब्रिज हेड कार्बन जो है वो कैसा रहेगा। ठीक है, वी विल फर्स्ट मूव इनटू द रिंग विच हैज मोर नंबर ऑफ कार्बन। अब देखो इस पॉइंट में क्या मतलब बच्चों, आप इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए आपके पास एक रिंग है, कंपाउंड बना देता हूं मैं, बाइसाइक्लो कंपाउंड। तो ये अपना एक बाइसाइक्लो कंपाउंड हो गया है ना, और ये कार्बन ब्रिज हेड कार्बन हो गया और ये वाला कार्बन ब्रिज हेड कार्बन हो गया। मान लो कि आपने नंबर 1 यहाँ पे किया। अब इसके बाद देखो मैं इसको ऐसे मूव कर सकता हूँ, 1 के बाद 2 यहाँ पे करके 3 4 5 और 6 ऐसे कर सकता हूँ, या 1 के बाद मान लीजिए मैं अगर इधर मूव करता हूँ तो 2 3 और इधर आने पे 4 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उधर जाना है जहां पे मोर नंबर ऑफ कार्बन मिले, उस वाली ब्रांच पे जाना है जहां पे मोर नंबर ऑफ कार्बन हो, मतलब ये नहीं करना और ये करना है। तब 1 के बाद ऐसे जाओगे घूम के, ताकि आपको इस 6 तक पहुंचते पहुंचते 2 3 4 5 ये 4 कार्बन मिल जाए। तो गाइज बाइसाइक्लो कंपाउंड में इस तरीके से आपको नंबर करना है। सबसे पहला काम करना है, ब्रिज हेड कार्बन से नंबर स्टार्ट करना है। ब्रिज हेड कार्बन से नंबर स्टार्ट करने के बाद उस वाले लूप में जाना है जिस लूप में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिले। कैसे, यानी कि आप मान लीजिए यहाँ पे हैं, अब यहाँ से मुझे इस एक से इस नीचे वाले कार्बन तक पहुंचना है। तो नीचे वाले कार्बन तक पहुंचने के मेरे पास 3 रास्ते हैं, एक में इधर से आ सकता हूँ, एक में इधर से आ सकता हूँ और एक में सीधा आ सकता हूँ शॉर्टकट से। लेकिन पहले मुझे उस रास्ते पर जाना है जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। और इसको आप ऐसे ध्यान रखोगे बच्चों कि बाइसाइक्लो कंपाउंड जो है ना, बाइसाइक्लो में बी आता है, तो बी से आप बी को याद रख लो कि बाइसाइक्लो में बी, बी मीन्स बिगर टू स्मॉलर। तो मैं ऐसे याद करता हूँ इसको हमेशा, कभी मेरे को कंफ्यूजन नहीं होता इसमें। अदरवाइज बच्चे जो होते हैं वो बाइसाइक्लो स्क्वायर में कंफ्यूज ही रहते हैं। तो आप ऐसे ध्यान रखोगे कि बाइसाइक्लो में बी है, दैट मीन्स कि बी मीन्स बिगर टू स्मॉलर, यानी कि हमें बिगर लूप से होते हुए स्मॉलर लूप की तरफ जाना है, बिगर लूप से स्मॉलर लूप। और नंबर स्टार्ट कहाँ से करना है, नंबर हमेशा स्टार्ट ब्रिज हेड कार्बन से करना है। चलो आगे देखते हैं अब। While writing a name, number of carbon in each connection is shown in decreasing order. अब देखो ये तो कॉमन सेंस है, अगर हम बिगर से स्मॉलर में जा रहे हैं तो इसको भी मैं इसी से लिंक कर दूंगा कि अगर मैं बिगर से स्मॉलर में जा रहा हूँ तो मैं धीरे धीरे छोटा हो रहा हूँ ना, बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि नंबर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, बिगर टू स्मॉलर में जाओगे, नंबर आपका डिक्रीजिंग होगा, तो आपका जो है वो इसका नेम हो जाएगा। अब फटाफट बच्चों एक बार मैं रूल्स को रिवाइज करा देता हूँ आपको। पहला रूल ये था कि एटलीस्ट 2 कॉमन कार्बन है तो वो बाइसाइक्लो कंपाउंड है। हमेशा बाइसाइक्लो कंपाउंड में आपको ब्रिज हेड कार्बन से नंबर स्टार्ट करना है। ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करने के बाद आपको बड़े लूप की तरफ पहले जाना है, फिर छोटे लूप की तरफ जाना है।
और उसके बाद आप जब उसका नंबर लगाओ तो नंबर में आपको बड़े से छोटा यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लगाना है। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। उससे पहले आप लोगों को मैं स्पायरो कंपाउंड के भी नेम बता देता हूँ ताकि अपन दोनों के साथ में क्वेश्चंस कर सकें। तो बच्चों स्पायरो कंपाउंड क्या होता है? स्पायरो कंपाउंड मैंने आप लोगों को एग्जांपल लिया था कि देखो ये वाला कंपाउंड जो अपना एक स्पायरो कंपाउंड है ना। अगर इस कंपाउंड को देखेंगे ये कंपाउंड कैसे बना है तो अपन क्या बोलेंगे कि एक रिंग तो हमारे पास ये वाली है और एक रिंग हमारे पास ये वाली है, और दोनों रिंग को अगर फ्यूज करते हैं अपन तो ये वाली रिंग बन जाएगी। दैट मीन्स कि इन दोनों रिंग में कॉमन कितने कार्बन है? ये वाला कार्बन कॉमन है, यानी कि सिंगल कॉमन कार्बन है। ऐसे मान लीजिए बच्चों कि आपके पास एक ये वाला कंपाउंड है और आप चाहते हो कि ये कंपाउंड जो है वो क्या है बताओ, तो आप इसके लिए क्या करोगे? इस कंपाउंड को देखोगे ये बना कैसे, तो आप यहाँ पे बना लो ऐसे और एक रिंग बना लो ऐसे और दोनों को कर दो फ्यूज, और फ्यूज करोगे तो फिर से कॉमन कार्बन कितना हो गया? 1। दैट मीन्स कि स्पायरो कंपाउंड वो कंपाउंड है, स्पायरो कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें एक ही कॉमन कार्बन होता है, एक ही, जी हाँ एक ही कॉमन कार्बन होता है। जबकि स्पायरो में एटलीस्ट 2 होते हैं, यानी कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कितना बड़ा कंपाउंड है स्पायरो का, बाइसाइक्लो वाला। बट स्पायरो कंपाउंड कितना ही बड़ा कंपाउंड क्यों ना हो, बस कॉमन कार्बन कितना रहेगा? एक ही कॉमन कार्बन रहेगा। चलो इसके रूल्स देखते हैं बच्चों। देखते हैं कि लिंक भी करना है अपने को ना, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स को और स्पायरो कंपाउंड को आपस में लिंक भी करना है। इन स्पायरो कंपाउंड वी हैव ओनली 1 कॉमन कार्बन बिटवीन 2 रिंग्स। तो अपन बना लेते हैं कि ये वाली रिंग बना लेते हैं ताकि आप लोग फटाफट, एक छोटी और एक बड़ी रिंग बनाता हूं मैं जिससे आप लोग इसको लिंक कर पाओ। तो ओनली 1 कॉमन कार्बन ले लिया मैंने, ये वाला कार्बन कॉमन एक सिंगल है, तो ये स्पायरो कंपाउंड हो गया 2 रिंग के बीच में। उसके बाद बोल रहा है कि नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बन इन स्मॉल रिंग। दैट मीन्स कि बच्चों आप यहाँ पे देखोगे कि कंपाउंड स्पायरो है ना, तो अब स्पायरो में ऐसे याद करोगे कि स्मॉलर टू बिगर जाना है। बाइसाइक्लो में बी था तो बी मतलब बिगर टू स्मॉलर था, तो यहाँ पे क्या होगा? स्मॉलर टू बिगर, जैसे उसका उल्टा करना आपको। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आपको बाइसाइक्लो कंपाउंड में हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से नंबर स्टार्ट करना पड़ता था, है ना, इस कार्बन से स्टार्ट कर देते उसमें। बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस कार्बन से नंबर स्टार्ट नहीं करना और हमें स्टार्ट करना है स्मॉलर टू बिगर। दैट मीन्स कि ऑब्वियसली हमें स्मॉलर रिंग में नंबर 1 करना पड़ेगा। तो जो ये कॉमन कार्बन, इस कॉमन कार्बन से आने वाला फर्स्ट कार्बन, इससे जुड़ने वाला फर्स्ट कार्बन, या तो ये कार्बन या फिर ये कार्बन, आप इनमें से किसी भी एक कार्बन को नंबर 1 अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मान लो मैंने नंबर 1 यहाँ पे कर दिया। अब उसके बाद पता हो क्या होगा? अब जब मैंने नंबर 1 यहाँ किया तो फिर मुझे पूरी स्मॉलर रिंग में नंबर को पूरा करते हुए ब्रिज हेड कार्बन पे आना है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला वी विल फर्स्ट मूव इनटू द रिंग व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ कार्बन। तो हम क्या करेंगे? जब मैंने 1 नंबर यहाँ दिया तो फिर मैं 2 यहाँ पे दूंगा, फिर मैं 3 यहाँ पे दूंगा, उसके बाद आपकी मर्जी, आप 4 यहाँ करते हो या 4 यहाँ करते हो, आपके हिसाब से देख लेना, 4 5 6 और इस तरीके से मैं यहाँ पे नंबर कर लूंगा। तो गाइस ये आपका एक स्पायरो कंपाउंड का नंबरिंग हो गया। इसमें सबसे बड़ी 2 खास बातें हैं। फर्स्ट तो ये है कि यहाँ पे कभी भी ब्रिज हेड कार्बन से आपको नंबर नहीं स्टार्ट करना है, आपको ब्रिज हेड कार्बन से जुड़ने वाला फर्स्ट छोटी वाले रिंग के कार्बन को नंबर 1 करना है। और दूसरी बात यह कि छोटी वाले कार्बन के नंबर, छोटी वाले कार्बन को नंबर 1 किया, उसके बाद उस पूरी रिंग में घूमते हुए फिर वापस कॉमन कार्बन पे आके फिर आपको बड़ी वाली रिंग में जाना है, यानी कि स्मॉलर टू बिगर ट्रेवल करना है। अगर हम बात करते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड के, तो वहां पे हम क्या करते थे? बिगर टू स्मॉलर ट्रेवल करते थे, यहाँ पे स्मॉलर टू बिगर। ओके, while writing a name number of carbon each connection, कनेक्शन का मतलब ये जॉइंट है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, is shown in increasing order. दैट मीन्स कि वहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर था क्योंकि वहां पे बड़े से छोटी वाली रिंग में जा रहे थे, बिगर टू स्मॉलर। बाइसाइक्लो में बी मीन्स बिगर टू स्मॉलर, तो यहाँ पे स्मॉलर टू बिगर होगा, यानी कि छोटे से बड़े में जा रहा हूँ स्पायरो में, तो छोटे से बड़े में जाओगे तो एस टू बी, दैट मीन्स कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात की जाएगी यहाँ पे, है ना। तो आपका जो नंबर लिखोगे कनेक्शन में वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। चलो जी, अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का खेला, कौन बनेगा चैंपियन राउंड। और इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आपकी स्क्रीन पर निम्न प्रकार है। ऑल द बेस्ट गाइस, क्वेश्चन आने वाले हैं, तैयार हो जाइए सब लोग, अपने अपने हथियार निकाल लीजिए। ओके गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस एंड द सेकंड क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। ऑल द बेस्ट, करो इसको सोल्व फटाफट। अरे ले ले ले, ये जा रहा, ये गया गया गया, ओहो, ये यहाँ से देखिएगा इसको, गुड। चलो तो बच्चों आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है।
बात करें पहले क्वेश्चन की तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, बाईसाइक्लो कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि कॉमन कार्बन कितने हैं, 3 है। और ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, स्पायरो कैटेगरी में जाएगा। बाईसाइक्लो में नंबर स्टार्ट किससे करते हैं, ब्रिज हेड से करते हैं, तो मैंने नंबर स्टार्ट इस ब्रिज हेड से कर दिया, ऊपर वाले से। उसके बाद बड़े वाले लूप में जाना है। तो बड़े वाले लूप का क्या मतलब है बच्चों, कि 1 से अगर मैं इस नीचे वाले कार्बन तक आऊं तो मेरे पास कितने रास्ते हैं, एक मेरे पास ये वाला रास्ता है, ठीक है, एक मेरे पास ये वाला रास्ता है, और एक मेरे पास ये सीधा वाला रास्ता है। तो जब मैं इस वाले रास्ते से आ रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ पे कितने कार्बन मुझे मिल रहे हैं बीच में, एक ये कार्बन मिल रहा है और एक ये कार्बन मिल रहा है, 2 कार्बन। इस वाले रास्ते से आ रहा हूँ तो यहाँ पे भी 2 कार्बन मिल रहे हैं, कनेक्शन इसी को बोला है मैंने। और यहाँ से आ रहा हूँ तो कितने कार्बन मिल रहे हैं, एक। तो मुझे पहले बड़े वाले रास्ते पे जाना है। तो बड़ा वाला मतलब या तो इधर चले जाओ या फिर इधर चले जाओ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 2, एक ही बात है, 3 यहाँ पे किया, 4। अब उसके बाद देखो एक ये रास्ता बचा वापस ऊपर जाने के लिए और एक ये बचा, बट बड़ा कौन सा, ये वाला। तो 4 के बाद 5 6 यहाँ करोगे और फिर चुन्नू को छोटे वाले को 7 कर दोगे। ये हो गया इसका नंबर पूरा। क्या यहाँ पे कोई ब्रांच है क्या, नहीं। कोई जूनियर फंक्शन ग्रुप है, नहीं। दैट मीन्स कि हमारा नाम कहाँ से स्टार्ट होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स से। और कंपाउंड क्या है, बाईसाइक्लिक। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड का प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताया था मैंने बचपन में, मतलब छोटी क्लासेस में मेरी, मतलब मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने बताया, देखो जाके वहाँ पे, बाईसाइक्लो कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड का प्रीफिक्स बाईसाइक्लो होता है। उसके बाद बच्चों क्या करना है, ब्रैकेट लगाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी बाईसाइक्लो स्पायरो लिखो उसके बाद एक ब्रैकेट आएगा, उस ब्रैकेट में आप देखोगे तो आपको लिखना है नंबर, कनेक्शन में कितने कार्बन है वो कार्बन आपको यहाँ पे लिखना है। और बाईसाइक्लो बी मतलब बिगर टू स्मॉलर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखो 1 से 4 तक पहुंचने में 3 रास्ते थे। इस रास्ते में कितने कार्बन मिले, 2 और 3 यानी कि 2 कार्बन मिले। इस रास्ते पे कितने कार्बन मिले, 5 और 6 यानी कि 2 कार्बन मिले, 5 और 6 नंबर पे। और इस पे 7 यानी कि 1 कार्बन मिला। तो कितने नंबर कार्बन है यहाँ पे, 2 2 1। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे बिगर टू स्मॉलर, तो ये हो जाएगा 2, 2, 1। तो ये 2 to 1 बता रहा है कि देखो पहले वाले रास्ते में 2 कार्बन मिले थे, दूसरे वाले रास्ते में 2 कार्बन मिले थे और तीसरे वाले रास्ते में 1 कार्बन मिला था। तो अगर आप इन सबको ऐड करो तो 2 + 2 + 1 कितना हो गया, 4 + 1 5। तो 5 तो हो गए बीच वाले रास्ते के कार्बन, और 2 कार्बन तो हमेशा ये रहेंगे ऊपर नीचे वाले ब्रिज हेड। इसको थोड़ी अपन ने काउंट किया था अभी 2 + 2 + 1 में। तो 5 + 2 7, यानी कि यहाँ पे 100% क्या आएगा, 7 का वर्ड रूट आएगा। तो ये हो गया हेप्ट, और हेप्ट के बाद में यहाँ पे आ गया इन। अब आप ऐसे भी देख सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन लास्ट कितना है, 7। तो 7 के हिसाब से हेप्टेन हो गया, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आ गया। बट गाइज कई बार क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शंस होते हैं। तो ऑप्शंस में अपन बहुत जल्दी मतलब बिना क्वेश्चन को देखे भी ये कर सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पे 2 + 2 + 1 है तो 100% यहाँ पे हेप्टी आएगा। तो जिन ऑप्शन में हेक्स दे रखा है, पेंट दे रखा है, ब्यूट दे रखा है, वो ऑप्शन तो वैसे कट गए। मान लो कि अगर एक ही ऑप्शन बचा हेप्ट का, तो एक हमारा आंसर भी हो गया, हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। और अगर वैसा नहीं है तो फिर अपन आराम से देख लेंगे, अगर हेप्ट के एक से ज्यादा है तो अपने को तरीका तो पता ही है, पूरा कर लेंगे सोल्व, इसको क्या दिक्कत है। आगे देखो बच्चों, बात करते हैं स्पायरो कंपाउंड की। तो स्पायरो कंपाउंड में ये हो गया ब्रिजेड कार्बन, बट इसमें नंबर ब्रिजेड नहीं करना है, छोटी वाली रिंग से करना है। तो छोटी रिंग कौन सी है, इस ब्रिजेड के अलावा यहाँ पे 2 कार्बन है, और यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो छोटी कौन सी होगी, ये होगी। तो यहाँ मैंने 1 कर दिया। फिर मैंने छोटी वाली रिंग में ट्रेवल करना है, और ट्रेवल करने के बाद फिर मेरे को यहाँ पे पूरा घूम के आराम से अपना घर जाना है वापस। एलो जी हो गया। कंपाउंड आपका स्पायरिक है बच्चों, तो स्पायरिक होने के लिए सिर्फ ब्रांच ब्रांच कुछ है नहीं, तो स्पायरो वर्ड सबसे पहले लगा दो। ये हो गया स्पायरो, ब्रैकेट लगाओ। इस एक कार्बन के अलावा यहाँ कितने कार्बन है, मतलब इस वाले लूप में 2 है, ये वाला 1 और 2, और यहाँ पे कितने, 1 2 और 3। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3। तो 2 और 3 इस बार स्मॉलर टू बिगर, यानी कि आपको इस बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो नंबर भी हमारा बढ़ेगा। तो 2 कार्बन इधर है और 3 कार्बन इधर है। तो ये आपका हो गया 2,3, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद आप देखोगे 2 कार्बन उधर थे, 3 इधर थे, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5। 5 के बाद एक कॉमन कार्बन होता है स्पायरो में, तो 6, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, हेक्सेन। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है, छोटे बच्चे की तरह करना है, तो आप देख लो यहाँ पे कि भाई नंबर ऑफ लास्ट कितना कार्बन जा रहा है, 6 जा रहा है, तो 6 कार्बन टोटल है, तो हेक्सेन हो जाएगा। तो गाइज ये आपका केबीसी का प्रथम राउंड था खेले का। हमारे इस केबीसी खेला के प्रथम राउंड का मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया। आई होप कि आप लोग इसको समझ जाओगे, अच्छे से करोगे, और अब आने वाले क्वेश्चंस में आप लोग खुद करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और बताओगे कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है या नहीं। तो गाइज शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट राउंड केबीसी के खेला का। और ये आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न और ये दूसरा प्रश्न। शाबाश, फटाफट से सोल्व करो कि आंसर क्या आएगा। जिन बच्चों को समझ में आ गया वीडियो को पॉज करके सोल्व करो, जिनको नहीं आया वो यहाँ पे देखो। दोनों के दोनों कंपाउंड बाईसाइक्लो कंपाउंड है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको कर लेंगे, है ना।
तो 1 की बात करें बच्चों तो नंबर आप लगा दो, किधर भी लगा दो, बात एक ही है। तो ये मैंने नंबर यहाँ पे लगा दिए इस तरीके से, ये लो जी हो गया नंबर। कंपाउंड बाइसाइक्लो है तो बाइसाइक्लो वर्ड लगा रहा हूँ मैं। उसके बाद देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 और 1 2, यहाँ पे कितने 1 और 1 2, और बीच वाले में कितने 0, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी कार्बन बीच में नहीं है, सीधी लाइन है, 0 है। तो कुल मिलाकर हमारे पास कार्बन है 2, एक लूप में, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले कनेक्शन में 0। तो 2 2 0 को मुझे बिगर टू स्मॉलर यानी कि छोटे छोटे में करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 2,2,0 ऐसे करूंगा, 2 0 2 नहीं करोगे, 0 2 2 नहीं करोगे, छोटे बढ़ने से छोटे मतलब कि बड़े से छोटे की तरफ करोगे आप, तो 2 2 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अब गाइस 2 2 4 हो गया, 4 प्लस 2 यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, हेक्सेन आएगा। आप देख लो नंबर ऑफ कार्बन टोटल इस रिंग में कितने हैं, 6 है। तो आज का हमारा आंसर होगा बाइसाइक्लो 2 2 0 हेक्सेन। हाँ, यहाँ आप ऐसे नहीं कर सकते 2 2 है ना, एक बात ध्यान रखना, 0 है तो 0 को मेंशन करना पड़ेगा कि भाई 0 है, ऐसा नहीं कि बस 2 2 कर दो, 0 है तो छोड़ दो उसको, गलत हो जाएगा अदरवाइज। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, ब्रिचेड कार्बन ये वाला हो गया या फिर ये वाला हो गया। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर कर दिया, अब इधर जाऊं मैं तब भी एक कार्बन मिल रहा है, यहाँ जाऊं तब भी एक कार्बन मिल रहा है, और बीच में तो 0 है। तो मैं किधर जाऊं फिर बताओ, शाबाश, मैं जाऊंगा नीचे की तरफ, ताकि मेरा ब्रोमो और क्लोरो में अल्फाबेटिकली ब्रोमो की ब्रांच को नंबर कम मिल जाए। आईपीएससी के पुराने रूल्स तो लगेंगे, बस कुछ बातें नहीं थी वो मैंने बता दी थी आपको कि नई नई बातें क्या है। तो अब इस बार ब्रांच आ चुकी है, तो 2 पे तो कौन सी ब्रांच है, ब्रोमो है, और 3 पे नहीं 4 पे कौन सी ब्रांच है बच्चों, 4 पे क्लोरो है। उसके बाद आप देखोगे कि बाइसाइक्लो वर्ड लगाना पड़ेगा अपने को, ब्रांचेस हो चुकी है, तो ये आ गया अपना बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो के बाद देखो एक कार्बन यहाँ पे इस लूप में, एक कार्बन वहां पे, और इसमें कितना 0, तो 1 1 0, तो ये आ गया 1 1 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 + 1 2 + 2 4 होगा, तो 4 करोगे तो आपका ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो इस तरीके से बच्चों आप देखोगे कि इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो बाइसाइक्लो 1 1 0 ब्यूटेन। बात समझ आ गई। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला, थोड़ी देर में तैयार हो जाओ, अपने हथियार वथियार निकाल लो। इसका समझ में आ गया ना सबको, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो बाइसाइक्लो 1 1 0 ब्यूटेन, हाँ या ना बोलो, शाबाश। और अगला क्वेश्चन करना है वरना उड़ा दिए जाओगे। ये लो पहला क्वेश्चन और ये लो दूसरा क्वेश्चन, शाबाश, ट्राई करो फटाफट। अगर बात करें बच्चों पहले क्वेश्चन की, तो ब्रिचेड कार्बन से स्टार्ट करनी, नंबरिंग कर दी यहाँ से स्टार्ट। ये लो मान लो मेरा मन किया मैंने यहाँ से कर दिया। अब मुझे बड़े लूप में जाना है, तो बड़ा लूप कहाँ पे, इधर ही है, 2 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद छोटा लूप 6 7, और लास्ट में ये हो गया तुम्हारा 8। क्या मैं सही कर रहा हूँ, बताओ बताओ। बड़े लूप से होते हुए छोटे लूप में गया, तो बड़े लूप में मुझे इधर मुझे कितने कार्बन मिले, बीच में देखो 3 कार्बन, लिख लो अभी काम आएंगे नंबर। यहाँ कितने मिले मुझे, यहाँ पे 2 कार्बन मिले, और यहाँ पे कितना मिला, यहाँ पे 1 कार्बन मिला, 8 नंबर का कार्बन। तो ब्रांच ये नहीं है, यानी कि स्टार्ट कहाँ से करूँ नाम, बाइसाइक्लो से स्टार्ट करूंगा। तो ये हो गया कि बाइसाइक्लो, उसके बाद कोष्टक यानी कि ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट में लिखोगे 3 2 1 है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिए होगा 3 2 1, तो 3 2 5 और 1 6, 6 + 2 8, यानी कि ये हो गया आपका ऑक्टेन। और ऑक्टेन के बाद बच्चों देखो 8 पे क्या आ गया, ओन, तो ये आपका यहाँ से हटा दो, तो इसका नेम हो जाएगा बाइसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन 8 ऑन, हाँ या ना, बताओ बताओ। अब बहुत से बच्चों को लगेगा कि सर देखो यहाँ पे तो सुपर सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है, मतलब यहाँ पे तो कीटोन है, तो हम इसको इतना ज्यादा नंबर क्यों दे रहे हैं, इसको तो सबसे कम नंबर मिलना चाहिए ना। बेटा ऐसा नहीं करना है, इसके बाइसाइक्लो के और स्पैरो के रूल ऐसा, तो ऐसा करना ही करना है। पहले अपने को जाना है बाइसाइक्लो के ब्रिज कार्बन पे, वहां से बड़े लूप में जाना है, फिर छोटे लूप में जाना है। अब जो नंबर मिल रहा है मिलेगा, बस उस पर अपन कुछ नहीं कर सकते। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया अपना, मान लो बच्चों यहाँ पे क्या, बोलो बोलो, ब्रिजेड कार्बन। अब मान लो मेरे को, मैंने यहाँ 1 दिया, तो इधर देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, और यहाँ देखो कितने 2 कार्बन है। तो बड़े वाले लूप में जाऊंगा मैं, तो मान लो मैंने यहाँ पे 1 ऊपर किया, तो 2 यहाँ करके 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और 7 हो गया। मान लो कि तुम नीचे 1 करते, तो यहाँ पे 2 होता, फिर 3 होता, फिर 4 होता, 5 होता, 6 होता, 7 होता। बात एक ही है, किधर से भी कर लो। हाँ, टारगेट में ऐसा रखना है कि कभी कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाए, तो आपको इधर या उधर, यहाँ पे उधर नंबर करना है, जिससे ये जिससे ये डबल बॉन्ड का नंबर कम आए। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ अच्छे क्वेश्चन के लिए।
तो आप नंबर इस तरीके से करोगे कि भाई नंबर तो मुझे पता है कि ब्रिजेट पे करना, ऊपर नीचे किधर भी करूँ, तो एटलीस्ट वहां पे करूँ ना जहां से मेरा मल्टीपल बॉन्ड का नंबर कम जाए, मेरी ब्रांच का नंबर कम जाए, मेरे फंक्शन का नंबर कम जाए। वो तो पुराने वाले रूल तो आईपीएससी वाले चलेंगे कि आईपीएससी में नंबर कम से कम चाहिए, कार्बन ज्यादा ज्यादा चाहिए, ब्रह्मास्त्र जो अपन लोगों ने देखा था। तो बात करते हैं यहाँ पे, कोई भी ब्रांच है नहीं, तो बाइसाइक्लो वर्ड से नाम स्टार्ट होगा, तो ये हो गया बाइसाइक्लो। फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और उधर 2 और बीच में 0, तो ये हो गया 4, 2, 0। तो ये बन गया आपका बाइसाइक्लो 420। समझ आगे बात। अब उसके बाद 4 2 6 और 2 8, यानी कि 8 है, तो आप यहाँ पे करोगे ऑक्ट, और ऑक्ट के बाद बच्चों करोगे 7 ई। हाँ या ना बोलो बोलो, ऑक्ट 7 इन, ठीक है क्या, ऑक्टीन बन गया। तो ये बनेगा बाइसाइक्लो 420 ऑक्ट 7 इन। यस और नो? शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और अब आपको करना है इसका आंसर क्या हो। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करते हैं। 1 1 के बाद 2 यहाँ करूंगा, 3 यहाँ करूंगा, 4 5 6 7 और 8। सिंपल सा क्वेश्चन है, बाइसाइक्लो वर्ड लगा दो फटाक से, ये आ गया बाइसाइक्लो। फिर उसके बाद में कार्बन गिन लो, 3 2 1, थोड़ी देर पहले किया था, सेम वही क्वेश्चन है, बस डबल बॉन्ड ओनी है। और उसके बाद में 8 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन, सीधा सा, ज्यादा सोचना ही नहीं है क्योंकि और कुछ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये हो गया ऑक्टेन। तो इस तरीके से बोलेंगे बच्चों बाइसाइक्लो 321 ऑक्टेन। बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया कि बाइसाइक्लो 321 ऑक्टेन कैसे करना है। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ देखते हैं। तो बच्चों आप अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक ही कॉमन कार्बन है, यानी कि ये जो है वो क्या हो गया, स्पायरो कंपाउंड। तो नंबर 1 कहाँ पे करेंगे, छोटी वाली रिंग में। ऊपर करूँ या नीचे करूँ, नीचे करूंगा ताकि मेरी पहली ब्रांच का नंबर कम जाए। फिर उसके बाद मैं यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ पे 4 करूंगा। 5 ऊपर करूँ या नीचे करूँ, यहाँ पे नीचे करेंगे ताकि ब्रोमीन का नंबर भी कम जाए। तो ये लो जी आपका नंबर कर दिया मैंने इस तरीके से। अब ब्रांच के लोकेशन लिखो बच्चों, तो 1 पे है क्लोरीन और 5 पे है ब्रोमीन। तो अल्फाबेटिकली 5 वाला पहला आएगा, तो 5 ब्रोमो कर दूंगा पहले, और फिर उसके बाद 1 क्लोरो करेंगे, उसके बाद स्पायरो वर्ड यूज करेंगे, स्पायरो। फिर आप लगोगे कोष्टक, कोष्टक में लिखोगे छोटे से बड़े। तो देखो इस वाले लूप में कितने कार्बन मिले आपको, इस वाले लूप में 3 कार्बन मिले, 1 2 और 3, और यहाँ पे कितने मिले, 3 और 2 5। यानी कि आप क्या करोगे, स्मॉलर टू बिगर, तो आप करोगे इसको 3 तो पहले यहाँ पे कर दोगे, फिर कॉमा करके 5 करोगे। तो 3 और 5 कितने हो गए बच्चों, 8, और एक बीच वाला कार्बन यानी कि 9 कार्बन टोटल है। तो आप यहाँ पे करोगे 9 9, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये। सो द करेक्ट आईपीएससी नेम इज 5 ब्रोमो 1 क्लोरो स्पायरो 3 5 नोनेन। कर लोगे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो फटाक से, और इनका आंसर निकालने की कोशिश करो। ओहो हाँ जी, करना है। बात करते हैं बच्चों इस वाले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में देखोगे ये आपका होगा स्पायरो कंपाउंड, तो नंबर 1 यहाँ जाएगा, फिर 2 करके 3 यहाँ करोगे, फिर 4 5 6 और 7। तो इस तरीके से 6 और 7 कर लोगे। कंपाउंड का नेम स्पायरो से स्टार्ट होगा, तो आप यहाँ पे स्पायरो करोगे। स्पायरो के बाद देखो नंबर करो, तो ऊपर तो 2 कार्बन है ऊपर वाले कनेक्शन में, और नीचे वाले कनेक्शन में 4 कार्बन है, 2 और 4 6, यानी टोटल 7 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हेप्टेन हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि आपका जो हाईएस्ट नंबर जा रहा है वो इस ग्रुप में क्या जा रहा है, हाईएस्ट नंबर 7 जा रहा है, तो हेप्टेन ही आएगा। चलो इस क्वेश्चन में करते हैं। आपको यहाँ पे नंबर करना है बच्चों, और नंबर इस तरीके से करना है कि आपका पहला नंबर स्मॉलर लूप में जाए। तो पहला नंबर स्मॉलर लूप में जाए तो मैं यहाँ पे 1 यहाँ कर दूं। मान लो मैंने 1 यहाँ किया, तो 1 यहाँ पे करने के बाद 2 यहाँ पे करके 3 यहाँ पे कर दिया। या मान लो कि मैं अगर 1 यहाँ पे करता तो 2 यहाँ करके 3 यहाँ करता। अब उसके बाद इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, ऑब्वियसली इधर जाऊँगा क्योंकि मेरा फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका नंबर। अब इसके बाद गाइस ब्रांच यहाँ पे कोई है नहीं, तो स्पायरो वर्ड से स्टार्ट करेंगे। स्पायरो के बाद कितने कितने कार्बन है, कार्बन तो वही रहेंगे जो पहले थे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। यहाँ पे देखो 2 और 4 ही है, जो इनके बीच में कनेक्शन है उसमें 2 और 4 कार्बन लगे। ऊपर 2 कार्बन ये वाले और नीचे कार्बन 4 ये वाले, 1 2 3 और ये 4। स्पायरो 2 4, उसके बाद में 2 4 6 + 1 7 हेप्टेन होगा। तो हेप्टेन तो मैंने कर दिया है ना, HAPTAN हेप्टेन। बट यहाँ पे 4 पे क्या है, ओन भी तो है। So the correct IPSC name is Spiro 2,4 Heptane 4-on। हाँ जी, बात समझ आ गई सबकी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको क्लियर है यहाँ पे। चलो
तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ को शेयर करो और पढ़ते रहो गाइज, एंजॉय करते रहो वीडियोस को और अच्छे से लर्निंग करो। ओके गाइज, एंजॉय लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए एनर्जी लेवल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।